Welcome to today's video, guys. Today, here we seek to discuss a new technology which is coming, known as the Web 5.0 technology. Let us try to see what exactly this Web 5.0 seeks to do and how have we evolved from Web 1.0 to 5.0. तो आपने इंटरनेट का तो सबने यूज किया था, ठीक है. वी हैव ऑल यूज इंटरनेट इन सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है. वी हैव ऑल यूज्ड हाउ बेसिकली इंटरनेट इज चेंजिंग आवर लाइफ्स. बट इंटरनेट का यूजेस हमेशा ऐसा नहीं था, गाइस, ठीक है. सबसे पहले आया था वेब 1.0. वेब 1.0. अब वेब 1.0 क्या था, गाइस? ये जस्ट कंज्यूम मतलब कर सकते थे आप. इसमें इसमें कोई आप एडिशंस या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते थे. इफ आई शो यू दिस डायग्राम, ये आपको मतलब दिखेगा कि कैसे एक चिड़िया की मम्मी अपने बच्चों को दाना खिला रही है. तो बेसिकली ये वेब 1.0 था. इसमें चिड़िया के बच्चे कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है. जो मम्मी खिलाती थी वही खाते थे, ठीक है. तो पहले क्या था, एक सर्वर था एंड उसमें सारी डेटा थी एंड इस डेटा को शेयर किया जाता था लोगों को एंड इट वाज रीड ओनली डेटा, ठीक है. जैसे विकीपीडिया था तो उसमें बस रीड कर सकते थे आप, एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है. दिस इज सिंपल टर्म्स में वेब 1.0. उसके बाद आया वेब 2.0. वेब 2.0. वेब 2.0 क्या होता है? नाउ दिस इज ए इंटरेक्शन बेस्ड डेटा, ठीक है. अब इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे जाइए, यू गेट टू रीड एंड राइट बोथ. अब उसमें रीड भी कर सकते हो एंड राइट भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ट्विटर या कोरा, ठीक है. आप उसमें दूसरों के आंसर्स पढ़ भी सकते हो एंड उसमें आप अपने भी आंसर्स डाल सकते हो, ठीक है. यहाँ पे चिड़िया की बच्ची अपने मम्मी को बता भी रही है कि मम्मी मुझे हमेशा चावल नहीं खाना, मुझे गेहूं भी खाने हैं, ठीक है. तो मुझे गेहूं भी खिलाओ आप. तो दिस वाज वेब 2.0. उसके बाद आया वेब 3.0, ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट वी आर करेंटली यूजिंग, ठीक है. वेब 3.0 इज व्हाट वी आर करेंटली यूजिंग. जो वेब आप लोग हमें अभी हम लोग इंटरनेट में यूज कर रहे हैं. व्हाट इज वेब 3.0? इसमें रीड राइट एंड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है. व्हाट इज एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन होता है, गाइस, कि हम अपनी कोई डेवलपमेंट बना रहे हैं, हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम अपनी कुछ ऐप बना रहे हैं, उसको भी हम वहां पे उस सर्वर में डाल रहे हैं फॉर द कॉमन यूज ऑफ पीपल. जैसे आपका ये आजकल काफी सारे न्यू न्यू एप्स आ गई है, जैसे जीरोधा हो गया या फिर प्रैक्टो हो गई. सो ऑल दीज एप्स आर नॉट सर्वर बेस्ड एंड दीज आर डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल फाउंडर्स. स्टार्टअप्स आ रही है एंड डेवलप करके इसको वेब 3.0 में डाल रही है. इसमें क्या हो रहा है, इंटरमीडिएटरी नहीं है, ठीक है. नो इंटरमीडिएटरी एंड यूज ऑफ एआई एंड एमएल हो रहा है. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज करके हम लोग इसमें एक वेब 3.0 बेसिकली डेवलप कर रहे हैं, ठीक है. अब हुआ क्या है, ट्विटर का एक्स सीईओ, ठीक है, जैक डॉर्सी उनका नाम था, ठीक है. ही हैज कम अप विद अ न्यू वेब मतलब स्ट्रक्चर व्हिच ही डिफाइंस टू बी वेब 5.0, ठीक है. अब वेब 5.0 क्या है? बेसिकली वेब 5.0 वेब 2.0 का वेब 3.0 के साथ एडिशन है, ठीक है. वेब 2.0 में जितना आपको लेवल ऑफ फ्रीडम था एंड वेब 3.0, इन दोनों को सम अप करके वेब 5.0 उन्होंने, he claims to have been working on it and very soon it will be a reality. आप पूछोगे सर इसमें मतलब क्या अलग है, व्हाट इज मतलब इसमें क्या डिफरेंट होगा? अब इसमें डिफरेंस ये होगा गाइस कि ये पहले क्लोज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, नाउ इट विल बी ओपन एआई. ओपन एआई मतलब क्या होगा कि डेटा जो है, जो डेटा है, पहले इसका कोई ओनरशिप था, जैसे प्रैक्टो है. अब प्रैक्टो में आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जो प्रैक्टो का ओनर चाहता है वही आप चीज वहां पे यूज कर सकते हो, उसी डॉक्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है. प्रैक्टो इज अ मतलब डॉक्टर विजिटिंग ऐप. तो उसमें जो जो डॉक्टर रजिस्टर्ड है वही डॉक्टर वहां पे पेशेंट देख सकता है जो ओनर से अप्रूवल ले चुका है, ठीक है. बट वेब 5.0 में ऐसा कुछ नहीं होगा. एनी डॉक्टर इफ ही वांट्स टू ओपन अकाउंट ऑफ द ऑन द प्रैक्टो, ही डज नॉट नीड टू टेक परमिशन ऑफ द ओनर. वो डायरेक्टली वहां पे जाके डेटा डेवलपमेंट करके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, ठीक है. जैक डॉर्सेट डिस्क्राइब्स इट एज अ पर्सनलाइज्ड डेटाबेस. मतलब अपना एक डेटाबेस. मैं फेसबुक को अपने तरीके से ओरिएंट कर सकता हूँ कि मेरा फेसबुक में खुलते ही होम पेज नहीं खुलेगा, इधर में मेरा प्रोफाइल पेज खुलेगा. प्रोफाइल में मेरे फोटो नहीं रहेंगे, मेरे फेवरेट गाने रहेंगे. मतलब इट इज ऑल डेवलप्ड एज पर योर विश. आपको जैसे पसंद है, मतलब इट गिव्स यू हायर लेवल ऑफ ऑटोनॉमी. आप फेसबुक जैसे पोर्टल बना रहे हैं आप वैसे ही यूज कर रहे हो ना. अब व्हाट्सएप जैसे खोलते हो आप, इफ यू ओपन व्हाट्सएप तो उसमें चैट का सेक्शन खुलता है सबसे पहले,
ठीक है, इफ यू ओपन द ऐप। अब अगर व्हाट्सएप में आपको सबसे पहले स्टेटसेस का सेक्शन चाहिए, चैट के ऊपर स्टेटस चाहिए, नीचे लेट्स से यहाँ पे दिस इज व्हाट्सएप का स्क्रीन, तो इतना हाफ हाफ स्प्लिट कर देंगे हम, यहाँ पे स्टेटस आएगा और यहाँ पे चैट्स आएंगे। तो दिस ऑल्सो यू कैन डू बेस्ड ऑन योर मतलब विश। तो दिस इज नोन एज वेब 5.0। पर्सनलाइज डेटाबेस एक डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप अपने सारे क्रेडेंशियल्स, इंटरेक्शंस, मतलब सारा चीज अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हो। इसका अगर सबसे मतलब इजी एग्जांपल दूं तो स्पॉटिफाई में, जैसे गाइज मतलब हम लोग काफी म्यूजिक लवर्स होते हैं, तो म्यूजिक लवर्स यूजेस वेरियस एप्स लाइक स्पॉटिफाई, गूगल म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, ठीक है, एप्पल प्ले। तो मतलब अलग अलग यू नो ये देयर आर वेरियस गाना एप्स, ठीक है, ये सारे। तो कुछ कुछ कभी कभी आपने देखा होगा स्पॉटिफाई में ये गाना है बट गाना ऐप में नहीं है, एप्पल म्यूजिक में ये नहीं है बट वहां पे ये है। तो वो दैट क्रिएट्स अ वेरी मतलब प्रॉब्लमेटिक कि आपको प्लेलिस्ट क्रिएट करने में स्पॉटिफाई में अलग प्लेलिस्ट बनती है, ठीक है, एप्पल म्यूजिक में अलग प्लेलिस्ट बनती है। बट इफ आई हैव टू क्लब ऑल द प्लेलिस्ट साथ में, दिस वेब 5.0 विल अलाउ यू। कैसे? एप्पल म्यूजिक का प्लेलिस्ट आपका यहाँ से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक मतलब ऑटोनोमस प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ये गाना एप्पल से आ रहा है, ये आपका ये आ रहा है, ये मेरा मतलब अभिषेक प्लेलिस्ट अगर आप मैं बोलूँ, अभिषेक प्लेलिस्ट में एप्पल म्यूजिक का भी प्लेलिस्ट है, गाना म्यूजिक का भी प्लेलिस्ट है, इसका भी प्लेलिस्ट है। तो बेसिकली आई कैन इंक्लूड एंड मॉडिफाई द वेब बेस्ड ऑन माई विश। ठीक है, अभी जैसे गूगल में मैं कुछ टाइप करता हूँ, उसका एक सेट क्राइटेरिया है कि इसी तरीके से आएगा, बट वेब 5.0 में वैसा नहीं होगा। मैं सारा का सारा चीज अपने हिसाब से ओरिएंट करके उसको अपने अपने मतलब बेनिफिट के लिए, अपने चॉइसेस के हिसाब से उसको ओरिएंट करके यूज कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट द न्यू कंसेप्ट इज कमिंग, very important for your science and technology current affairs, web 5.0, because UPSC is stressing a lot on this IT related scientific, science and technology questions. Hope you have understood. Thank you. বৰঠাকুৰ IS একাডেমি প্ৰস্তুতি আৰু অধ্যয়নৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ঠিকনা। বৰঠাকুৰ IS একাডেমি।